राजा के पिता अशोक रघुवंशी का बड़ा दावा, क्राइम शो देखती थी सोनम और अशोक का ये भी कहना है कि क्राइम शो देखकर सोनम ने साजिश रची है। राजा से लड़ाई करती थी सोनम, ये भी जानकारी अशोक रघुवंशी यानी कि राजा के पिता ने दी है। उनका कहना है कि क्राइम शो ज्यादा देखती थी सोनम और इसी के चलते ये पूरी साजिश रची गई है। राजा से लड़ाई करने का भी दावा राजा रघुवंशी के पिता अशोक ने किया है। क्राइम शो देखकर इस घटना को अंजाम दिया गया। राजा रघुवंशी मर्डर मिस्ट्री में नए नए खुलासे हो रहे हैं। हमारे साथ राजा रघुवंशी के पिता हैं और हम उनसे बातचीत करेंगे। अशोक जी, जो सोनम का बिहेवियर जो है, आपको क्या लगता है जिस तरह से षड्यंत्र रचा उसने? जब वो शादी करके लाए तो ऐसा हमको शक ही नहीं हुआ कि ये लड़की गलत है। बाका हाँ पापा जी यूँ करती रही। उसके बाद वो राजा बोला कि मूवी देखने चले, उसके घर पे थी। तो बोले उसके माँ कहती बोले अकेले भेजते नहीं, जब अकेले आप ही जा सकती विजयनगर तो पिक्चर देखने जा सकती है। क्योंकि माँ को शक था कि पुल बटन नहीं मालूम पड़ जाए। आप और बता रहे थे कि वो क्राइम शो जो होते हैं, वो क्राइम शो ज़्यादा देखते जब से उसके दिमाग में इतना भूत भरा हुआ कि ऐसा मानना किसकी जगह कहाँ पे रोक के बोलना, किधर खड़े रहना, वार पीछे से करना, आगे से करना, इतना तो आदमी दिमाग नहीं आता। इतने लेडीज कहाँ से आ गया? क्राइम पेट्रोल जैसे सो जाता जी। हाँ, उस हिसाब तो नहीं ये सब ये रचा सब। मेरी 60 साल की उम्र हो गई है, मैं भी क्राइम देखता हूँ, इसका मतलब मैं किसी को भी मार दूंगा। अच्छा, ये भी था कि वो राजा से दूर जाके किसी से फोन पे लंबी लंबी बात करती थी। बड़ी बात करती थी वो, जैसे उसको कौवा बना दिया। वो पूछता रहा कि सोनम चल, और रुको यार बोले, डांट देती थी। हाँ डांट देती थी। और बच्चा थोड़ा मेरा का बहुत सीधा था। हाँ चल, बिजनेस वाले अपन, वो भी बिजनेस वाली है। और उसको क्या मालूम था कि ये इसी व्यवहार से सोनम के राजा दुखी भी था। शादी करके पछता वो गुमसुम रहता था। और मम्मी पूछती बेटा क्या हुआ? मैंने कुछ नहीं मम्मी। अब मालूम पापा हार्ट अटैक, पापा को मालूम पड़ेगा तो कैसे रहेंगे, मर जाए। तो मैं क्या दिमाग को जल्दी ले लेता हूँ। तो गुमसुम रहता था, दुखी रहता था। 4 दिन तो रही वो। चाय नाश्ता देने नहीं, मैंने बेटा इतना घूंघट मत करा कर, यहाँ तक मत कर। अब मेरी दोनों बहुत इतना रखती हैं, तो मेरी बेटी है, कब तक घूंघट रखेगी? ठीक। फिर उन्होंने मेरे लिए सीरा बनवा, पापा सीरा खिला कर। मैंने सीरा खाया। मैंने बेटा 500 इतने जल्दी लिए जैसे कि लूट ना लगा, इतने जल्दी लिए। तो मैंने कहा रुक बेटा, मैंने दोनों बहू बोला बेटा तुम दोनों, बोला पापा मैंने 300 तुमको दिए। तो राजा को अफसोस हो रहा था कहीं ना कहीं हो रहा है, गुमसुम हो गया था। बोला मन में सोच रहा था, एक तो मैंने शादी कर गलती कर ली, इससे कुमारा रहता अच्छा रहता। मैं अच्छा मन में सोचता। और फिर परिवार ने टिकट करवा लिया। तुमने बोला कि नहीं पापा चिल्लाएंगे, सवा महीने बाद चलेंगे अपन। अरे नहीं, मैंने टिकट बुक करा लिया। टिकट कैंसिल थोड़ी होता, कोई ऐसा होता है क्या? डोमिनेटिंग नेचर की थी, दबाती थी। हाँ, जोर से चिल्लाती। बोले उनने कि क्या ऐसा टिकट कैंसिल होता है क्या, तुम आओ। तो परिवार एयरपोर्ट वहाँ पहुँच गई। और बच्चा रास्ते में फोन आया, निकल गया क्या? तो बोले निकल रहा। बोले अंगूठी वगैरह सब पहन के आना। बोले मम्मी मना करी। अरे तुम तो बोले मम्मी चूता बना देना। अच्छा हाँ, ये भी एक चीज। अंगूठी उसने जब फोटो भेजी ना प्लेन में से, तो मिसेज ने देखी चेन। बोले तुम चेन पहन ली? तो मना करना, चेन लेकर घूमने कोई जाता क्या? तो हनीमून मनाने जा रहे हो, चेन को लूट मारी कर ले, क्या कर लेता? बोला वो सोनम नहीं मान रही थी। तो लगता है ये भी खेल उसी का रहता है पूरा। तांत्रिक क्रियाओं वाली बात आ रही है, तंत्र क्रिया कुछ की? तो थोड़ा मेरे को नहीं दिख रहा। ये वो क्राइम वाला सिस्टम पूरा टोटल। तो राजा रघुवंशी के पिता को आप सुन रहे थे। उन्होंने सीधे सीधे सोनम रघुवंशी पर आरोप लगाए हैं। उनका यह कहना है कि सोनम क्राइम सीरीज बहुत देखती थी और वहीं से उसको राजा की हत्या का आइडिया मिला है। परिवार का दावा तो यहां तक है कि सोनम के साथ राजा असम, सिक्किम या फिर मेघालय कहीं पर भी नॉर्थ ईस्ट में जाना नहीं चाहता था। राज के कहने पर बरगलाया। सत्यविजय इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। सत्यविजय, परिवार यह कह रहा है कि राज के कहने पर सोनम ने बरगलाया, मनाया, कामाख्या दर्शन करने के लिए राजा इसीलिए वहां पर गया। हत्या की प्लानिंग थी और क्राइम शो से आइडिया मिला है।
जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, राजा रघुवंशी मर्डर मिस्ट्री में जैसा कि हम लगातार इस खबर को दिखा रहे हैं और एक के बाद एक जो खुलासे हो रहे हैं उससे स्पष्ट हो चुका है। अभी फिलहाल आपने राजा रघुवंशी के जो पिता हैं उनका बयान सुना होगा, जिसमें वो बता रहे हैं कि एक तो सोनम रघुवंशी जो है वो क्राइम पेट्रोल, क्राइम सीरीज, इस तरह के मूवीज जिसमें कि हिंसक घटनाएं दिखाई जाती हैं, इस तरह का जो शोज होते हैं वो ज्यादा देखती थी और कहीं ना कहीं इसी के आधार पर उसके दिमाग में ये आइडिया आया और उसने इस तरह का खूंखार, जो कहना चाहिए खतरनाक षड्यंत्र रचा। एक परिवार राजा रघुवंशी का पूरा भी गमजदा है, दुख में डूबे हुए। क्यों? क्योंकि सोनम के दिमाग में जो आइडियाज आते थे वो क्राइम सीरीज, क्राइम शो से ही आते थे। ये राजा रघुवंशी के पिता का कहना है। दूसरी बड़ी बात उन्होंने जो कही वो ये कि सोनम डोमिनेटिंग नेचर की थी, वो राजा को डांट देती थी। अगर वो कहीं किसी फंक्शन में एक साथ गए, हालांकि शादी का बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए थे, लेकिन उसमें भी सोनम दूर जाकर बात करती थी और राजा जब बुलाता था तो वो उसे डांट देती थी सबके सामने। सोनम के इसी व्यवहार से राजा दुखी रहने लगा था, गुमसुम रहने लगा था। ये खुद राजा के पिता बता रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि चूंकि वो हार्ट पेशेंट है इसलिए राजा उनसे खुल के कुछ नहीं बोलता था, मां को ये सब उसने बताया और इन्हीं चीजों से वो दुखी रहने लगा था। एक और बड़ी बात, सोना चांदी के जो जेवरात हैं वो पहन के आने को कहा और जो पूरी प्लानिंग थी, जिस तरह से वहां पर शिलोंग लेके गई, राज कुशवाहा के कहने पर पूरा षड्यंत्र रचा था। तो इन्हीं चीजों का खुलासा हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब जब ये जो आरोपी हैं रिमांड के दौरान इनका आमना सामना होगा, रिक्रिएशन के बाद जब सोनम का रिमांड लेगी शिलांग पुलिस, इसके अलावा जो चारों आरोपी हैं उनका रिमांड लेगी राज, विशाल। ठीक है सत्य विजय, आपके पास वापस लौटेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर, आरोपियों से पूछताछ कर थाने से निकले हैं एसआईटी हेड। शिलोंग के सदर थाने में मौजूद है चारों आरोपी। शिलोंग के सदर थाने में ही सोनम को रखा गया है। कुछ देर बाद आरोपियों को कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। 12:30 बजे का समय बताया गया था और अब से कुछ ही देर बाद चारों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। आपको बता दें 72 घंटे की ट्रांजिट रिमांड पर है सोनम और लगातार सबूतों को जुटाने का प्रयास किया गया। एक लंबी फेहरिस्त सबूतों की है पुलिस के पास। इससे पहले एसआईटी हेड पहुंचे, जिन्होंने सदर थाने में सोनम से तमाम सवाल जवाब किए। जानकारी मिल रही है कि वो निकल चुके हैं और अब से कुछ ही देर बाद सोनम, राज कुशवाहा और बाकी के 3 आरोपियों को अदालत में पेश किया जाएगा और वहां से देखा जाएगा कि क्या कुछ कदम उठाया जाता है। और एक और बड़ी खबर बता दें आपको, राजा रघुवंशी हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। शिलोंग में राजा को आरोपियों ने पहले पहाड़ी से धक्का देने की कोशिश की थी, लेकिन वो नाकाम साबित हुए। राजा तीनों आरोपियों पर भारी पड़ गया। इसके बाद आरोपियों ने पीछे से राजा पर हथियार से हमला कर दिया, जिससे राजा की मौत हो गई। बता दें आपको कि इसके पहले भी ये बात सामने आई थी कि राजा रघुवंशी को धक्का देने की कोशिश की गई थी। सेल्फी के बहाने पहाड़ी पर लेकर गई थी सोनम अपने साथ राजा को और उसके बाद राज समेत उन सभी लोगों को पहाड़ी पर बुलाया था, जिससे कि सेल्फी लेते समय हादसा हो गया ऐसा दिखाया जाए। धक्का देने की कोशिश इस दौरान की गई थी, लेकिन राजा को धक्का नहीं दे सके। राजा ने खुद को बचाने की कई कोशिशें की। उसके बाद पीछे से इन चारों आरोपियों में से पीछे से किसी एक ने हमला किया राजा पर, जिसके बाद राजा नीचे गिर गया। उसके बाद भी उसने खुद को बचाने की कई कोशिशें की, लेकिन बैक टू बैक उस पर लगातार कई हमले किए गए, जिससे राजा की मौत हो गई है। ये बताया जा रहा है कि काफी कोशिश राजा ने की खुद को बचाने की। सत्यविजय इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यविजय, एक बार फिर यही कहा जा रहा है कि राजा रघुवंशी ने खुद को बचाने की कई कोशिशें की थी, लेकिन वेल बिल्ट होने की वजह से धक्का नहीं दे सके, तो पीछे से हमला किया गया राजा पर। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, राजा रघुवंशी की जो तस्वीर सामने आई है, इससे साबित होता है कि वो कितना फिजिकली मजबूत था। 2 साल से राजा रघुवंशी जो है वो जिम जा रहा था और इसी बात का इसी चीज का उसको फायदा भी मिला। हालांकि उसकी हत्या तो कर दी गई, लेकिन जिस पहाड़ी पर सोनम 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर के साथ पहुंची थी, वहां पर पहले प्लानिंग यही थी कि उसे खाई में धक्का दिया जाएगा। लेकिन राजा चूंकि लगातार जिम जाता था, 2 साल से वो लगातार सुबह शाम जिम करता था, इसी वजह से फिजिकली वो जो आरोपी हैं वो राजा को दबा नहीं पाए, उससे धक्का नहीं दे पाए, वो विरोध करने लगा। इसके बाद पीछे से एक आरोपी ने राजा के सिर पर अटैक किया और उसका जब खून ज्यादा बहने लगा, इसके बाद इन लोगों ने एक के बाद एक 2 से 3 बार किए और फिर इसे खाई में फेंकने की कोशिश की। उस दौरान भी राजा संघर्ष कर रहा था, जिसके बाद सोनम खुद आरोपियों के साथ मिलकर इसे खाई में फेंकने में मदद करती है। तो जो तस्वीर आप देख रहे हैं, उस तस्वीर से साफ है कि राजा की जो फिजिक है, उसका जो पर्सनालिटी है, वो कितनी मजबूत थी और इसी वजह से आरोपियों को उसे मारने में काफी मशक्कत करना पड़ी। खाई में वो नहीं फेंक पाए, पहले धारदार हथियार से हमला करना पड़ा, क्योंकि अगर खाई में धक्का देने में ये लोग सक्सेस हो जाते तो जो सोनम की प्लानिंग थी वो यही थी कि
इसको पूरा एक एक्सीडेंट बताया जाएगा, हादसा बताया जाएगा, क्योंकि इस तरह के जो हिल स्टेशन होते हैं, जहां पहाड़ी होते हैं, यहाँ पर ट्रैकिंग की जाती है, तो वहां पर कई बार हादसे हो जाते हैं। तो पहली कोशिश यही थी कि इस पूरे हत्याकांड को हादसे में तब्दील किया जाए, लेकिन राजा के जिम जाने का उसे इस चीज में कह सकते हैं कि बेनिफिट मिला, फायदा मिला। उसने आरोपियों का सामना किया, मुकाबला सत्यविजय किया, आपके पास लौटेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर, इंदौर के ज्योतिषी अजय दुबे का बड़ा दावा, मामले में एक और महिला के शामिल होने की आशंका, भविष्य में सामने आएंगे कुछ और नाम। ये ज्योतिषी अजय दुबे का बड़ा दावा है।